हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को पता है कि यूपी जीईटी का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है। वारी है सेकेंड राउंड काउंसलिंग की कि यूपी जीईटी की सेकेंड राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। साथ ही में सबसे बड़ा डाउट कि इस राउंड में कौन स्टूडेंट्स भाग ले सकता है और कौन स्टूडेंट्स भाग नहीं ले सकता है। सबसे बड़ा डाउट और सबसे ज़्यादा परेशान वो स्टूडेंट्स हैं जिन स्टूडेंट्स के नंबर 80 से कम आए हुए हैं। लगातार उनके मन में विचार हो रहा है कि हमें कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। हम आपको बताएंगे कि आपकी सीट मैट्रिक्स कब आ जाएगी। ओके, आप लोग छोटा सा काम कर लीजिए कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर एक जो भी नोटिफिकेशन यूपीजीईटी से लेके आएगा वो आपके तक मैं सबसे पहले पहुंचाऊंगी। इसके लिए चैनल से जुड़ जाइए। ओके, तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कौन स्टूडेंट्स भाग ले सकता है और कौन स्टूडेंट्स भाग नहीं ले सकता है। चलिए, तो हम चलेंगे ABBMU की वेबसाइट से आपको जानकारी देंगे। ओके, ABBMU की वेबसाइट पे आ चुके हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि सेकेंड राउंड की प्रोसेस कब से शुरू हो रही है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग 5 जुलाई से शुरू हो रही है। 5 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा, चॉइस फिलिंग होनी शुरू हो जाएगी, जो कि 10 जुलाई तक चलेगी। ओके, सेकेंड राउंड काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर आपका 13 जुलाई को आ जाएगा और अलॉटमेंट लेटर के बाद आपको एडमिशन कराने के लिए कॉलेज जाना है, जो कि आपका 14 से लेकर के 19 तारीख तक चलेगा। ओके, ये है सेकेंड राउंड काउंसलिंग की डेट जो हमने आपको बता दी है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आखिरकार भाग कौन ले सकता है। सबसे बड़ा डाउट है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कौन भाग ले सकता है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में वो स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 1 में भाग नहीं लिया है। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 1, जिन्होंने राउंड 1 में भाग नहीं लिया है वो सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेट इन राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन एनी कॉलेज, वो स्टूडेंट्स भी राउंड 2 में भाग ले सकते हैं जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था लेकिन उन्हें कोई सीट अलाउड नहीं हुई, तो वो स्टूडेंट्स भी सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं। ओके, all candidates who have been allotted a seat in college and have selected in round 1 the option to accept allotted seat and wants to upgrade and participate in round 2 of for counseling। देखिए भाई, ऐसे स्टूडेंट्स भी सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1 में सीट अलाउड हो गई है लेकिन उन्होंने उसमें ऑप्शन 2 को चूज किया है। अगर उन्होंने ऑप्शन 2 को चुना है तो भाई अब ऐसे स्टूडेंट्स अपने आप को अपग्रेड करना चाहें, मतलब सेकंड 2 को जिसने चूज किया होगा वो खुद को अपग्रेड करना चाह रहा है। ओके, अपग्रेड वाले स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर से चॉइस फिलिंग भरनी होगी। ओके, अब हम यहाँ बात करेंगे ऑल कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट इन कॉलेज एंड हैव सिलेक्टेड ऑप्शन 3 डिक्लाइन allotted seat and wants to participate in round 2 of counseling। ऐसे स्टूडेंट्स भी भाई भाग ले पाएंगे जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में सीट तो अलाउड हो गई थी लेकिन उन्होंने ऑप्शन 3 डिक्लाइन को चूज किया है, सीट को बिल्कुल ही छोड़ दिया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी राउंड 2 में भाग ले सकते हैं। ओके, यहाँ हम बात करेंगे कि कौन भाग नहीं ले सकता है। कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेट इन राउंड 1 and have selected the option 1 accept to allotted seat and do not wish to participate in round 2 of counseling। ऐसे स्टूडेंट सेकेंड राउंड में भाग नहीं ले सकते हैं जिन्हें सीट मिली फर्स्ट राउंड में और ऑप्शन 1 को चूज किया, सीट को भाई आपने एक्सेप्ट कर लिया है, अब आप नेक्स्ट किसी भी काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। ओके, ये था कि कौन भाग ले सकता है कौन भाग नहीं ले सकता है।
अब स्टूडेंट्स जानना चाहते होंगे कि मैम जी सीट मैट्रिक्स कब आएगी सेकेंड राउंड की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी सेकेंड राउंड की सीट मैट्रिक्स तो नहीं आई है। सीट मैट्रिक्स राउंड 1 दिखा रहा है। सीट मैट्रिक्स आपकी आएगी 5 जुलाई को। जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन होगा वैसे ही यह सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके, जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले हमारे द्वारा जानकारी दी जाएगी। बस चैनल से जुड़े रहिएगा। ओके, अब हम बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स के नंबर 80 से कम हैं उन्हें क्या करना चाहिए। ओके, देखो भाई, यहाँ सीधी सी बात है, हम ऑल कैटेगरी की बात कर रहे हैं जिन स्टूडेंट्स के नंबर 80 से कम हैं। 80 से जिनके नंबर कम हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, आप किसी भी कैटेगरी से, एक बार एससी और एसटी को 75 के ऑलमोस्ट, एससी और एसटी की अगर बात करूं तो ये 75 से कम, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 80 से कम। ठीक है, इन तीन कैटेगरी 80 से कम और एससी एसटी 75 से कम। अगर आपके नंबर हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के सपने छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है डियर स्टूडेंट्स, ओनली 453 सीटें ही तो थी गवर्नमेंट। ओके, तो भाई इतने से नंबर कम है तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको कॉलेज भरना चाहिए। दूसरी चीज, आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपके नंबर 50 से ज्यादा हैं, 50 से आपके नंबर अधिक हैं और 80 से आपके कम हैं, तो एक चीज आपको बता दूं कि आपको आईएनसी मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ओके, आप जो कॉलेज को भरे ना, वो ऐसे कॉलेज भरे जो आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज हो, तो आपको आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज मिल जाएगा। ओके, हाँ, जिनके नंबर 50 से कम है उन्हें शायद आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज ना मिले, लेकिन विदाउट आईएनसी मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये है जानकारी जिनके नंबर 80 से कम आए हैं। ध्यान से सुन लो, या तो आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन में लग जाओ तो फिर ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के सपने छोड़ दो, नहीं मिलेगा गवर्नमेंट, प्राइवेट मिलेगा। 50 से ऊपर आईएनसी मान्यता प्राप्त, 50 से नीचे विदाउट आईएनसी मान्यता प्राप्त। ओके, बहकावे में ना रहे, लगातार आप ना भटकें। जो रीजन, जो कारण, वो सबको पता है, सीटें कम है, 453 ही है। ओके, मेहनत की होती और अच्छे नंबर लेके आ सकते थे, ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं, एक बार मेहनत और करो, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा, नेक्स्ट बार जीत आपकी होगी। ओके, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।